सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जीवनसा न्यूज पर। धन्यवाद जी। आज आपके कार्यकर्ता सम्मेलन में जो आपने व्यवस्थित किया था, सबसे पहले इस पर आप प्रकाश डालिए, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, आज जो हमारा प्रदेश नेतृत्व के आदेश थे और संगठन मंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल जी कि पूरे प्रदेश में जो सक्रिय कार्यकर्ता है उनका सम्मेलन किया जाता है। तो उसी कड़ी में हमारे बड़सर विधानसभा क्षेत्र में भी आज सक्रिय कार्यकर्ताओं का जो भाजपा के एक्टिव मेंबर हैं उनका सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया। उसमें जितने हमारे अपेक्षित सदस्य थे वो तकरीबन सारे ही पहुँच गए थे। वो 20-25 लोग नहीं आ पाए, उनके अपने व्यक्तिगत कारण की वजह से किसी के घर में कोई कार्यक्रम चला है या कोई बीमार है। बाकी अन्यथा देखा जाए तो कोई 250 के आसपास हमारे कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित थे। लखनपाल जी, भाजपा में आने के बाद में जब से आप विधायक बने हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आपको भाजपा में देखने को मिले भी होंगे क्योंकि नई पार्टी के साथ में एंटर किया था। आज आप क्या महसूस कर रहे हैं उन पिछले चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए आज का जो कार्यक्रम था उसको लेकर? देखिए, चैलेंजेस तो राजनीति में हर वक्त ही रहते हैं, वो तो कभी खत्म नहीं होते जी। लेकिन ये तो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। और हमने प्रयास भी किया है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नए हैं या पुराने हैं, उन सब के बीच में सामंजस्य बिठाकर जो है उनको एक मंच पे लाकर जो है कार्य किया जाए। क्योंकि जो एक्टिव मेंबर होते हैं, सक्रिय सदस्य होते हैं, वो हमारी बेस होती है पार्टी की। और वो सारे आए थे, आज तकरीबन सभी लोग यहाँ उपस्थित थे और सब जोश में भी थे, हर्षोल्लासित भी थे। क्योंकि पार्टी का काम है, वो ये इंद्रदत्त लखनपाल का काम तो है नहीं, संगठन का काम था, इसलिए सब आए। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि वो उन्होंने शोभा बढ़ाई कार्यक्रम की। और खासकर जो हमारे प्रोफेसर राम कुमार जी हैं, वो आए और उन्होंने यहाँ संबोधन किया, कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए, संगठन के टिप्स दिए और क्या कार्यक्रम है हमारे जो पूरे वर्ष भर कार्यक्रम चलने हैं उनकी रूपरेखा भी उनको बताई। सर, आपने अपनी स्पीच में जब आप कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उसमें आपने कहा कि कुछ लोगों ने जो है वो मन लगा के अगर काम करते तो और ज्यादा जो है वो मेंबरशिप यहाँ पर हो सकती थी। किन लोगों की और जो था वो इशारा था? नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्तिगत किसी के ऊपर इशारा था। वो जिस समय प्राइमरी मेंबरशिप हो रही थी हमारी, तो प्राइमरी मेंबरशिप में तो सबने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हमारा जो टारगेट था 20,000 टारगेट दिया गया था हमें प्राइमरी मेंबर बनाने के लिए, लेकिन उससे अधिक हमारे 22,000 22,500 जो है प्राइमरी सदस्य बने भारतीय जनता पार्टी के बड़सर विधानसभा क्षेत्र से। उसके बाद एक्टिव मेंबर बनना था। अब कई लोगों को ध्यान ही नहीं था कि एक्टिव मेंबर भी, जिन लोगों ने प्राइमरी मेंबरशिप कर दी उन्होंने सोचा वो हम एक्टिव मेंबर भी बन गए। तो जिस समय पार्टी ने उस समय एक सीमा निर्धारित की कि इस समय तक जो है आप अपना 100 रुपया जमा करा के एक्टिव मेंबर बन जाइए, तो उस समय थोड़ा सा कुछ लोग ढीले पड़ गए कि हमने इतनी सारी सदस्यता कर दी, अब हम बन गए एक्टिव मेंबर। तो कुछ जानकारी नहीं थी, उसके अभाव से अगर ये सभी मतलब कि उसमें और पार्टिसिपेट करते तो 300-350 भी बढ़ सकते थे, ये कहना था उसमें। वो किसी के ऊपर ऐसा नहीं है। और जो एक्टिव मेंबर नहीं भी बने हैं और जिन्होंने प्राइमरी मेंबरशिप ली है वो भी हमारे एक्टिव ही मेंबर हैं, उनको भी हम जब हम बड़ा सम्मेलन करेंगे उन जो प्राइमरी मेंबरशिप में से, उसमें से भी हम, कई लोग तो ऐसे भी हैं जो बाहर रहते हैं, काम करते हैं, अपने रोजगार प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो वो भी मेंबर बने हैं जो बड़सर विधानसभा क्षेत्र के, जैसे पंजाब में रहते हैं, लुधियाना में है, चंडीगढ़ में है, जलंधर में है या दिल्ली में है, तो वो भी मेंबरशिप बने। तो मेंबरशिप तो उनकी बड़सर में ही गिनी जाएगी, तो इसलिए वो शायद नहीं कर पाए होंगे एक्टिव मेंबरशिप का इतनी जल्दी से। तो ये उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। सर, एक मूलभूत सुविधाओं को लेकर सवाल यहाँ पर लगातार, आपने भी विधानसभा में इस बार स्वास्थ्य सुविधा बड़सर में जो खस्ता हालत में है उसको लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन भाजपा संगठन जो है वो फील्ड में, ग्राउंड में जो है वो यहाँ पर कोई संघर्ष करता हुआ नहीं दिखता है, कोई विरोध प्रदर्शन करता हुआ नहीं दिखता है, और ऐसा नहीं लगता है कि लोगों की जो समस्या है उनको लेकर संगठन इतना संवेदनशील हो। देखिए, वो आज हमने बात करी है संगठन के लोगों से, और अभी संगठन नया बना है, अभी हमारे मोर्चे बनने हैं। क्योंकि जैसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बन जाएंगे तो हमारे युवा मोर्चा बनना है, क्योंकि संघर्ष तो युवा मोर्चा करता है और युवा मोर्चा ही एक माहौल क्रिएट करता है। अभी युवा मोर्चा का गठन होना है हमारा, और मोर्चे 4-5 गठित होने हैं।
जब पूरी कार्यकारिणी बढ़ जाएगी तो उसमें अभी फिलहाल हमने रखा है कार्यक्रम, जैसे हमारे ये 25 तारीख के बाद कार्यक्रम खत्म होंगे तो बीच में हम कोई टाइम निकाल के जो है ये आंदोलन बड़ा काम भी करेंगे। क्या कारण लगता है सर, अन्य जो हमीरपुर की विधानसभा है वहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं, स्टाफ भी है, लेकिन बड़सर अस्पताल में जो है वो बड़सर हुआ, सुजानपुर हुआ, हमीरपुर हुआ, 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे है मुख्यमंत्री ने इनको हाशिए पे रखा हुआ है। क्या वजह लगती है? वजह यही कि हम पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गए तो अब यहाँ पे काम नहीं करने, वहाँ डॉक्टर नहीं देने, टीचर नहीं देने, कोई जल शक्ति का काम नहीं करना, PWD का काम नहीं करना, तो वो तो आपके सामने ही है सारी बात। और अब देखिए हमारा मिनी सेक्रेटरी बनकर तैयार है और उसमें लगता है कि ठेकेदार को पैसा देने को है, 5 करोड़ के आसपास पैसा देने को है। पैसा सरकार के पास है नहीं। मैं तो विधानसभा में भी कहा कि आप इसको जनता को समर्पित कर दें और ताकि उसका सुचारू रूप से उपयोग हो जाए, अदरवाइज वो खंडर बन जाएगा। तो ऐसा है, शायद करेंगे। अभी जैसे बजट अभी पास होना है, जो मैंने बजट पास किया है विधानसभा के अंदर, उसके अभी मिनट्स तैयार हो रहे होंगे, शायद 15 अप्रैल के बाद विभागों में पैसा आना शुरू होगा, उसके बाद से काम चलेंगे। लेकिन है तो बहुत मुश्किल है। हमारे जल शक्ति विभाग में 2.5 साल से पानी की पाइप नहीं है, आधी इंची की पाइप नहीं है, 1 इंच की पाइप नहीं है, 1.25 इंच की पाइप नहीं है। जब मैंने उप मुख्यमंत्री महोदय से विधानसभा में इस बारे में चर्चा करी तो उन्होंने कहा कि अब 1 महीने में आ जाएगी। अब 1 महीना भी हो गया तो अभी तो आई नहीं कोई पाइप। ऐसे ही बिजली विभाग में हमारे मुख्यमंत्री खुद स्वयं मंत्री हैं बिजली विभाग के, ट्रांसफार्मर वहाँ नहीं है हमारे पास, पोल हमारे पास नहीं है, तारे हमारे पास नहीं है, मीटर हमारे पास नहीं, तो कैसे काम चलेगा? ये पूरे मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं है, अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी तकरीबन यही हाल है। क्योंकि सरकार का जो एक विजन होता है अधिकारियों से काम लेने का, वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहा। तो बड़ी बातें करने से थोड़ा काम चलेगा जी, हम पैड स्कैन लगा देंगे, रोबोटिक सर्जरी कर देंगे। अभी जो फिलहाल जो हमारा ढांचा बना हुआ है उसको तो कम से कम सुदृढ़ करें, वो हो नहीं रहा है। आयुर्वेदा विभाग की मेरे 3 डिस्पेंसरियां हैं, लंबे समय से मैं संघर्षरत हूँ कि वहाँ पे पोस्टें क्रिएट कर दीजिए, डॉक्टर दे दीजिए, फार्मासिस्ट दे दीजिए, वो बंद हो जा रही है। हमारा जो आयुर्वेदा का जो हॉस्पिटल है वो उसमें डॉक्टर नहीं है, टाइम पास डॉक्टर आता है वहाँ पे। पंचकर्मा की मशीन जो वहाँ पे पिछले 4 साल से धूल फांक रही है, और मुख्यमंत्री जी को मैं स्पेशल वहाँ लेके गया था कि ये देखिए पंचकर्मा की यह मशीन है, आप इसको ऑपरेट करने के लिए डॉक्टर दे दो और यह स्टाफ दे दो ताकि लोग उसका फायदा उठाएं। अब इतनी 4 करोड़ की बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन उसका फायदा अगर जनता को नहीं होगा तो क्या फायदा? ऐसे बिजली के अंदर हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनना है, उसकी फाइल पिछले 2.5 साल से सेक्रेटरी के पास पड़ी हुई है, स्वास्थ्य सचिव के पास, वो पर टेक्निकल सेंक्शन नहीं मिल रही। क्या कारण है, क्यों नहीं मिल रही? इसका जवाब तो सरकार अगर आप बीजेपी में यहाँ पर बीजेपी में जाने के कारण जो है वो लोगों को इस समस्याओं का सामना ऐसा ही लग रहा है जी। लेकिन मैं तो कांग्रेस के नेताओं से भी यही कहूंगा कि वो लोग या तो मुख्यमंत्री के पास जाते ही नहीं है। अब लोगों ने तो, आम जनता ने तो कांग्रेस को भी वोट डाली है, 30,000 से अधिक कांग्रेस के पार्टी को भी वोट मिली है। तो जरूरी थोड़ी है, ऐसा थोड़ी ना कि भाजपा के लोग रहते हैं या कांग्रेस के लोग भी रहते हैं। कम से कम मुख्यमंत्री उनके कहने से ही काम कर दें, हमारे कहने से नहीं भी करने हैं। जनता को तो फैसिलिटी चाहिए, उनके बोलने से काम कर दो, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो ये तो मतलब मुख्यमंत्री को या तो समझ नहीं आ रहा कि मैंने कैसे काम करना है, कैसे मैंने सरकार चलानी है। 2.5 साल तो निकल गए, अब जो उन्होंने घोषणाएं करी थी कांग्रेस पार्टी ने उसमें पूरी तरह से फेल हुए। चाहे वो 1500 की स्कीम थी, उनकी महिलाओं को पैसा देने की बात थी, 2.5 साल निकल गए, उन्होंने कहा था पहली कैबिनेट में पैसे दे देंगे, वो भी 18 साल से लेकर 60 साल की महिलाओं को। अब उन्होंने उसका प्रारूप ही चेंज कर दिया कि हम कर्म चरणबद्ध तरीके से देंगे। अब चरणबद्ध तरीका पता नहीं कब आएगा, कहाँ से देंगे, पैसा है नहीं है सरकार के पास। फिर उन्होंने कहा था हम 1 लाख नौकरियां देंगे। अब 1 लाख नौकरियां कहाँ मिली हैं ये बताए जरा सरकार। 2.5 साल में तो 2-2.5 लाख नौकरियां मिलनी चाहिए थी। आपने अभी तक कोई पोस्टें भरी नहीं, आपने उसको सबऑर्डिनेट बोर्ड को भंग कर दिया जहाँ से नौकरियां लेनी थी बच्चों ने। उसके बाद अभी तक वो सक्रिय रूप से काम नहीं कर पाया विभाग उनका, कहाँ से चलेगा काम? सर एक मेरा प्रश्न रहेगा, बाबा बालकनाथ मंदिर है देवसिद्ध, आप भी उसमें ट्रस्टी रहे हैं, वर्तमान में नहीं है लेकिन विधायक तो हैं। तो वहाँ जो कल रविवार को जो एक प्रकरण हुआ है, कोई विदेशी श्रद्धालु आए थे, बाहर रहते हैं, नाराई हैं,
और जो पैसा हम गले में डालते हैं, उन्होंने बाबा की मूर्ति पर जो है वो पैसे फेंके हैं और पूरे मीडिया में जो है ये खबर वायरल हो रही है। क्या कहना चाहेंगे सर, इस प्रकार की जो प्रथा है वो रुकनी चाहिए? मंदिर अधिकारी वहाँ थे, कोई ट्रस्टी बोलने को तैयार नहीं है, किसी ट्रस्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अखबारों में खबर जरूर लगी है, आज मीडिया में भी खबर छाई हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सतीश जी, ये तो अभी खबर में आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ जी सर, क्योंकि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जो इस प्रकार से जो नोटों की जो बारिश की गई है बाबा जी के ऊपर, वो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और शायद वहाँ पे जो टेंपल के जो अधिकारी है या ट्रस्टी है, उनको वहाँ कोई साइन बोर्ड इस तरीके का वहाँ लगाना चाहिए कि जो भी कोई श्रद्धालु आता है, चाहे वो विदेश में रहता है चाहे देश में रहता है, वो आकर बाबा जी की मूर्ति के ऊपर पैसा उसमें गले में डाले, ना कि ऐसे उनके ऊपर फेंके। उससे लक्ष्मी का भी अपमान है। इसमें क्या बात है, क्या है कि देखिए जो पैसे वाले लोग हैं, मैं कई जगह देखता हूँ, कई जगह जागरण में भी मुझे जाने का मौका मिलता है, तो लोग वो गठियाँ लेते हैं और बाबा जी के ऊपर जो चढ़ाते रहते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं। ये भी एक, मैं तो इसको दिखावा ही कहूँगा कि दिखावा ही लगता है कि ऐसे लक्ष्मी का अपमान भी लगता है कि ऐसे पैसे को जो सिर के ऊपर मारा जाता है, किसी के चरण पे गिर रहा है पैसा, किसी को कुछ हो रहा है। तो इन चीज़ों के ऊपर रोक लगानी चाहिए और लगनी भी चाहिए। सर, आज के सम्मेलन में आपके द्वारा एक जो भी यहाँ पे लोग आए हुए थे उनको जो है उनके सामने जो है आपने स्पीच दी कि जैसे मुख्यमंत्री को लेकर जो है आपने एक शब्द यूज किया, तानाशाह। तो दर्शक जानना चाहते हैं कि सर, अगर मुख्यमंत्री के लिए तानाशाह शब्द यूज किया गया है तो क्या कुछ एक फैक्ट्स हैं जो आपने देखे, उसके वजूद के ऊपर जो है आपने उनको तानाशाह कहा? या देखिए, तानाशाह मैंने इसलिए कहा, एक वर्ड है तानाशाह जी। अब ये जो अंदरूनी जो बातें होती हैं जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, विधानसभा के अंदर कई कांग्रेस के विधायकों से भी मिलना हुआ जी, उनका भी यही रवैया रहा कि मुख्यमंत्री हमारी बात सुनते नहीं। मंत्रियों से चर्चा हुई, वो भी यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारी बात सुनते नहीं। और जो निर्णय होते हैं वो कई बार तो मंत्रियों तक को पता नहीं होता। तो तानाशाही हुई है, और क्या एक किस्म से। अब इलेक्शन में आपने उपचुनाव में देखा ही है तानाशाही किस प्रकार से तांडव हो रहा था। पूरी पुलिस फोर्स लगा दी हुई थी पीछे, पूरे तंत्र उन्होंने पीछे लगाया हुआ था। तो तानाशाही होती है, और क्या, डिक्टेटरशिप। तानाशाह मतलब डिक्टेटर, तो है ही डिक्टेटर, झूठ बोलना, बात को एकदम से ट्विस्ट कर देना, अपनी बात को सर्वोपरि रखना, दूसरे की बात को सुनना नहीं। तो वो तानाशाही के एक वो होता है। ठीक है सर, धन्यवाद जी।